हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ 6.2 प्रश्नावली 6.2 और इसका पार्ट 2 है। ये JCRT पे बेस्ड है। और चलिए हम लोग यहाँ से इसका शुरुआत करते हैं। और इससे पहले का जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करना है। यह स्तंभ विधि क्या होता है हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो समझ जाएंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है 4 प्लस एक्स प्लस 4 है और 3x है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, इसमें गुना करना है, ठीक है। इसको हम लोग को गुना करना है किससे, 3x से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से करते हैं 3x गुने x। अब यहाँ पे क्या है, एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x। 4 से 12 हो जाएगा और x का x यानी कि 4 12x, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो हम लोग वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 12x। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस AB और a प्लस b, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो हम लोग पहले देखिए a स्क्वायर प्लस AB को हम लोग a से गुना करते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस AB को हम लोग b से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का b है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको गुना करने पर देखिए क्या आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a, ठीक है। और यहाँ पे इसका पावर 1 और इसका पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 3 प्लस यहाँ पे a और यहाँ पर भी a, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे b और a है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे b, यहाँ पर भी है ना, तो b से b में गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको सब कुछ लिख लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग एक साथ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ए स्क्वायर बी, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को आगे देखते हैं। तो इसका सी नंबर यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। सी और डी को अभी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 5l प्लस माइनस 5m माइनस n और 2l प्लस 2n। तो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। पहले इसको हम लोग 2l से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और इसके बाद इसको जो है ना हम लोग 2n से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2l गुने 5l माइनस 5m माइनस n, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे 2n और गुना करेंगे 5l माइनस 5m माइनस n। अब इस यहाँ पे देखिए क्या आएगा 2l है तो यहाँ पे 5 गुना की कितना हो जाएगा 10 कर देंगे, और यहाँ पे l है यहाँ पर भी l है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l का स्क्वायर, इसका पावर 1 जुड़ जाएगा। उसके बाद माइनस लिखेंगे 5 गुना के 10 हो जाएगा, 10 हम लोग लिख सकते हैं। l है यहाँ पर m है, तो यहाँ पर लिखेंगे l m। उसके बाद हम लोग उसको गुना करेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे है 2 तो 2 लिख लेंगे। एल एन है तो एल एन लिख लेंगे, एल एन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा 10, ठीक है। एल को और एन को गुना करेंगे तो एल एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5m हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना के 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे m n, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m n, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग 2 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो n का पावर 1 और n का पावर 1, यानी कि n का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सबके दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10l² माइनस 10lm, और यहाँ पे माइनस 2ln, और यहाँ पर ये जो है ना ये आपका प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10ln माइनस 10mn, और ये माइनस का 2n², सबको साथ में लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए ln 2 बार है, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 2 घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8ln। ठीक है, अब यहाँ पे और तो कोई अलग नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे lm है तो उसको जैसे है वैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे होगा 10l² माइनस 10lm, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बड़ा है ना इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 10mn और माइनस 2n², ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सजा करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10l² प्लस 8ln, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10lm माइनस 10mn और माइनस 2n², तो ये वाला जो है ना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखिए, अगला को सरल करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है ना इसको हम लोग को सरल करना है 5 नंबर को। तो 5 नंबर को सरल करने के लिए हम लोग को कोई भी यहाँ पे नियम कानून नहीं दिया गया है, तो हम लोग चलिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं समझेंगे एक एक करके। तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग को गुना करना है, तो ये जो है ना a² से इसको हम लोग पहले गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a² और गुना करेंगे a प्लस b को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे, -4, और a प्लस b है तो b कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट में आपका 5 रहेगा तो प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 3, 2 है और यहाँ पे 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस a² b हो जाएगा, यहाँ पर a² b। ठीक है, माइनस है तो माइनस का यहाँ पे लिखेंगे, 4 है 4, और यहाँ से a से a आ जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 4b, और यहाँ पे प्लस का 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम इसको सजा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको भी आंसर इतना मान सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसमें भी हम लोग को उसी प्रकार से करना है, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, x से हम लोग को इस पूरा टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस xy, और यहाँ पे प्लस का y²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस का y है तो प्लस का y लिख देंगे, और यहाँ पे भी जो टर्म लिखे हैं उसी को फिर से हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं x² माइनस xy, और यहाँ पे प्लस का y²। ठीक है, ये हम लोग y से गुना करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था, थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x से को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3 माइनस यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो बस वही सेम टू सेम रहेगा, प्लस का x और यहाँ पे y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, पहले x को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² y। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हम लोग पहले लगा दिए। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे है x और यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, तो y का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पे y का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करना है, सबको हम लोग को जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए x² यहाँ पर भी है और x² यहाँ पर भी है, y है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये x और ये x ये आपका प्लस माइनस में है ना, तो इसको भी हम लोग कट कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या हम लोग के पास x³ माइनस प्लस y³, यही जो है ना हम लोग का जो है, इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। हम लोग चलिए तीसरे नंबर को अगले पेज पे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, यहाँ पर हम लोग तीसरे नंबर को
हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो हम लोग पहले एक्स से इस पूरा टर्म को गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुने, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्लस का वाई, तो प्लस का वाई लिखेंगे, और यहाँ पे 2x है तो 2x, और यहाँ पे प्लस का y के साथ हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्लस है, प्लस यहाँ पे हम लोग देखिए ये दोनों है टर्म है, तो इसको हम लोग x से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग x लिख लिए, और ये जो पूरा टर्म है उसको हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का y है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 1, तो हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x y लिखेंगे, प्लस यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2xy, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 है, y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का हो गया, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम लोग x को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। उसके बाद माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे y और x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और y, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे है 2 है, तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, तो हम लोग 2y, और यहाँ पे इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर। और इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस का था, ये आपका माइनस था, इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्लस का 2xy है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस का 2xy है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4xy, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा 1, यानी कि हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना बड़ा संख्या आपका ये है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए, और इसको हम लोग इसको और इसको हम लोग जोड़ ही दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्स बचा, तो हम लोग यहाँ पे एक्स को एक्स से क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी ये प्लस का चिन्ह है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न में हमारा ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी माइनस सी है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाला a को हम लोग इसको पूरा के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a गुने, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्लस का b लेंगे, प्लस का b, और इसके पूरे के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का c ये वाला ले लेंगे, और इसको पूरे के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग गुना करने पर यहाँ देखिए क्या आएगा, a से a को गुना करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ए बी है तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ पे a और c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का a और c। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का ही हो जाएगा। यहाँ पे a और b, क्योंकि a के बाद b आता है इसलिए हम लोग a पर लिखेंगे, उसके बाद b, प्लस यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो यहाँ लिखेंगे b c। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का साइन नहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे सी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का, ठीक है, माइनस का बी सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हल करते हैं। तो हल करने में यहाँ देखिए ए बी है, और कहीं ए बी है, एक यहाँ ए बी है, और कोई है नहीं, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी और ए बी को क्या ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab, ठीक है। उसको ए सी है, ठीक है, और ए सी कहीं है क्या, हाँ एक यहाँ है, तो ए सी आपका ये प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी सी है, यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, तो बी सी से ये बी सी और ये बी सी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका एक प्लस का है एक माइनस का है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ए बी बचा, ठीक है, ए बी को ए बी कर दिए। अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पे प्लस का बी है ना, तो प्लस का बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का यहाँ पे सी
स्क्वायर। इसी प्रकार से है आपका ये आंसर। ठीक है, अगर अच्छे याद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में भी हम लोग को उसी प्रकार से करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से सी उठाना है, उसके साथ हम लोग पूरा के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ से सी उठा करके हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, माइनस डी है, तो माइनस डी लिखेंगे और इसके पूरा के साथ गुना कर देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सी प्लस डी है, यहाँ पर ए माइनस बी है, तो यहाँ से सी उठाएंगे और इसको साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी गुने ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस का डी है तो प्लस का डी लिख लेंगे, और यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे ए माइनस बी के साथ गुना कर देंगे। फिर प्लस का यहाँ पे है 2a ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको गुना कर सकते हैं, प्लस बी डी। इस प्रकार से अब हम इसको गुना करके और हल करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी और ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी सी हो जाएगा, बी और सी को गुना करेंगे तो बी सी, माइनस यहाँ पे बी है और यहाँ पे यहाँ पे सी डी है ना, और ए डी है, सी डी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ए डी लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है बी है और यहाँ पे डी है, बी और डी बी डी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे सी और ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, पहले ए उसके बाद सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर बी सी, बी पर लिखेंगे उसके बाद सी लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है डी और यहाँ से हम लोग डी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, और पहले ए लिखेंगे उसके बाद डी, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बी डी। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे 2ac हो जाएगा, 2ac, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी डी, यहाँ पे आगे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी सी है तो हम लोग बी सी देखेंगे, कहीं और है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बी सी है। ठीक है, और कहीं है बी सी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बी सी को बी सी से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए डी है और ए डी और कहीं है तो यहाँ पे एक ए डी है, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे एक ए डी है, ये आपका माइनस का है, ये आपका ए डी और ये आपका ए डी, ये आपका माइनस, ये प्लस, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कहीं नहीं ना है। ठीक है, उसके बाद बी डी है तो यहाँ पे देखिए बी डी और यहाँ पर भी बी डी, तो यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, 2bd और यहाँ पे क्या है 2bd, यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये आपका ये अकेले खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका AC है, यहाँ पर भी AC है तो 2 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3AC। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का फिर से AC है तो यहाँ पे प्लस का AC लिख देंगे। ठीक है, और कहीं है कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 3 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4AC। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। बस इतना ही करना था और कुछ इसमें लफड़ा नहीं था। आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, पहले मिला लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कट कुट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 है ना। ठीक है, 1 4 है तो यहाँ पे हो गया, इस प्रकार से 4AC हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ये आपका 5वां नंबर कंप्लीट होता है। 6ठा नंबर को हम लोग नेक्स्ट पेज पे हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक आयत की लंबाई 2x + y तथा चौड़ाई 3x - y है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग पहले लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता है, तो अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई तो इतना दे दिया गया है और चौड़ाई भी इतना दे दिया गया है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2x + y। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - y। तो हम लोग एक पहले यहाँ पे सर्वसमीका याद है, a + b और a - b, तो ये क्या होता है, a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, x + y और x - y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो बाहर है, बाहर को बाहर से गुना कर देंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग इसके ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, बस और कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न को हम लोग 7वां नंबर को इस प्रकार से यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक घनाभ की लंबाई a + b और चौड़ाई a + 2 है। ठीक है, और ऊंचाई a - b है, इसका इकाई है। ठीक है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए और उसका a का मान 2 रखना है, b का मान -1 रखना है, आयत का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग आयत का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे
लंबाई बराबर, ठीक है। पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है हम लोग को वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे लंबाई, लंबाई कितना दे दिया गया है, यहाँ पर a प्लस बी दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, सॉरी ए प्लस टू है, ठीक है, ए प्लस टू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना ऊंचाई जो है वो ऊंचाई बराबर आपका है ए माइनस बी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि घनाभ का पहले हम लोग आयतन देखेंगे, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करें। तो जो जो हम लोग को पहले दिया था उसको हम लोग लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बराबर, मतलब ए बराबर 2 दे दिया गया है और बी बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। तो चलिए हम लोग इसका मान रख करके उसको हम लोग हल करते हैं। तो ए के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, हम लोग रखेंगे 2, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे बी के जगह पर हम लोग को -1 रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे है ए, तो एक जगह पर हम लोग को क्या रखना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए माइनस ए के जगह पे हम लोग को क्या रखना है 2 और बी के जगह पे हम लोग को क्या रखना है -1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको रख दिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को एक सूत्र याद रखना है यहाँ पे, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, सबको आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले हम लोग बदल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 2 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा, प्लस का इसको हम लोग गुना करने के लिए हम लोग गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या है 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 + 1 है, तो 2 + 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। अभी हम लोग को गुना कर देंगे सबको आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कर लिए। एक आंसर तो हमारा आ गया, और दूसरा आंसर हम लोग इस प्रकार से भी ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है a + b है, a - b है, तो हम लोग a + b और a - b क्या होता है हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं a + b और इसको गुना करेंगे a - b से, तो हम लोग का सूत्र क्या होता है a² - b², ठीक है, ये होता है। तो हम लोग ये दोनों के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे a² - b², ठीक है। उसके बाद क्या है a + 2 है, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो a को हम लोग इसके साथ गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a गुने यहाँ पे हो जाएगा a² - b, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला है ना, तो इसको हम लोग स्क्वायर नहीं छोड़ दिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 लिख देंगे ये वाला, ठीक है, और इसके साथ पूरा गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b², ठीक है। अब गुना करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b है और a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे लिखेंगे ab² प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे a² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है और यहाँ पे क्या है b है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -b² और यहाँ पे हम लोग पहले 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2a² है, यहाँ पे 2b² है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2ab², यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है a³ है, तो हम लोग सबको एक साथ में हम लोग लिख लेते हैं इधर एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a³ ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ab है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का ab² और यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा -2b², और एक आपका ये जो है ना आंसर 12, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 को हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था a³ था, तो a³ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है पहले a³ है, तो उसके बाद हम लोग a² लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2a² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का ab है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ab²
स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या है माइनस का 2b², तो हम लोग माइनस में 2 लास्ट में 2 माइनस b² लिख लिए और यहाँ पे कोमा 12, ये जो है ना ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आयतन निकाल लिए। एक आपका अगर हम लोग इसमें निकालेंगे तो ये निकलेगा, और अगर हम लोग नंबर रख करके मान रख करके निकालेंगे तो आपका ये निकलेगा। चलिए 8वां नंबर हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करिए। आगे हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को a + b को इसके साथ गुना करना है और ये पूरा इसको सरल रूप में व्यक्त करना है। तो इसका भी आंसर हम लोग लगभग 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग ये मान रखेंगे ना तो इसका आंसर 2 आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग इसको मान रख के हल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखेंगे a + b है, ठीक है, और उसका 2a - 3b और प्लस c है, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद -2a - 3b और यहाँ पर इसको हम लोग c से गुना करना है, ठीक है, इसको सरल रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे a बराबर यहाँ पे दे दिया गया है कुछ, a = 0 और b बराबर -1 और c बराबर 2 रखना है। तो चलिए हम लोग रख देते हैं। जैसे a के बराबर 0 रखना है तो 0, b के बराबर क्या रखना है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 है तो 2 रख देंगे। यहाँ पे a के बराबर 0 रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3, b के बराबर कितना रखना है -1 तो गुने -1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिए और c की जगह पे हम लोग को 2 रखना है तो 2 रख दिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिए और उसके बाद a है तो a की जगह पे हम लोग क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रख दिए, ठीक है, और -3, b की जगह पे हम लोग को कितना रखना है -1, तो इसको हम लोग गुना में रहेगा और उसके साथ इसको में हम लोग c यानी कि 2 से गुना करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया -1। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 को अगर -3 से गुना करेंगे तो -3 कम 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -3, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का है प्लस का 2 तो प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे ये आपका माइनस है, ठीक है, तो माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको अंदर में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 3 को 1 से गुना करें तो 3 हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लोग माइनस लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग को 2 से गुना करना है, ठीक है, तो इधर वाला टर्म को सिर्फ हम लोग को 2 से गुना करना है, इसको नहीं करना है। तो इसको हम लोग करेंगे 2 और यहाँ पे 3, 5 हो जाएगा, 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो -5। इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा -6। तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -11, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका -11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो मान रख करके किए, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही टर्म में हम लोग कुछ नहीं करना है, a को हम लोग को पहले एक बार पूरा इतने के साथ ले लेना है, यानी कि 2a - b और 3b और प्लस का c, ठीक है। तो प्लस का c के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का b है ना, ये प्लस का b इसके पूरे साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a - 3b और यहाँ पे प्लस का c, ठीक है। और लास्ट में हम लोग को ये इसको साथ भी करना है तो यहाँ पे हम लोग उसको कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 3ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे a है और यहाँ पे c है तो यहाँ पे हो जाएगा ac, प्लस यहाँ पे b है और यहाँ पर a है तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे b है, यहाँ पर भी b है तो यहाँ पे हो गया 3b², यहाँ पे पावर एक जुड़ जाएगा, उसका यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पर c है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देखना है, यहाँ पे दोनों का प्लस का है तो यहाँ पे लिखेंगे bc, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए a भी है यहाँ पर और a भी यहाँ पर भी है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे ab, सिर्फ ab लिखेंगे। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, ये आपका बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है तो आपका यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2a² लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ac है, ac और नहीं ना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का ac, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का 3b है, ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस का 3b², ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ में हम लोग को ये वाला भी करना था ना, ये, ठीक है, ये वाला टर्म,
तो हम लोग 3 को अगर हम लोग गुना करेंगे, पहले हम लोग ये माइनस से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं -2a -3b, और ये जो माइनस से हम लोग गुना किए ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग को इसको सी के साथ गुना कर देना है, ठीक है। तो सी से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2ac, और यहाँ पे प्लस का 3bc हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माइनस का 2ac, यहाँ पे माइनस का 2ac लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 3bc। अब यहाँ पे देखिए ac यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ac है, ठीक है। यहाँ पर bc तो नहीं ना है, तो bc तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ac सिर्फ देखेंगे, तो ac यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे ये माइनस में है और ये आपका क्या है, प्लस में है। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ab, और यहाँ पर लिख देंगे -ac, ठीक है, और -3bc, ठीक है, 3bc, और यहाँ पे -3b²। ये हो गया आंसर। एक आपका 11 और दूसरा आपका ये जो है ना पूरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग BC को थोड़ा सा छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है ना BC, और एक यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 BC, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। बने रहें इसी तरीके से हमारे वीडियो के साथ, और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करें ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।